बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन मालूमात यूट्यूब चैनल की जानिब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ जाए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल ऑनलाइन मालूमात सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की वीडियो है IPL सीज़न 10 2017 के किन खिलाड़ियों ने अपनी कीमत के साथ इंसाफ किया और किन खिलाड़ियों ने अपनी कीमत के साथ इंसाफ नहीं किया। आज हम आपको 3 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपनी कीमत के साथ इंसाफ किया, और 3 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में भी बताएंगे जिन्होंने करोड़ों का मुआवजा लिया लेकिन अपनी कीमत के साथ इंसाफ नहीं कर सके। सबसे पहले बात करते हैं 3 हीरोज़ ऑफ IPL 2017। इनमें सबसे पहला नाम आता है बेन स्टोक का। बेन स्टोक एक ऑलराउंडर है और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने इन्हें 14 करोड़ 50 लाख रुपए में ख़रीदा। उसकी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से सनराइज़ ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। बेन स्टोक ने अपने बैट और बॉलिंग दोनों के ज़रिए और ख़ासकर फील्डिंग के ज़रिए अपनी कीमत को चुकाया। बेन स्टोक एक बेहतरीन ऑलराउंडर है और IPL का बेहतरीन ऑलराउंडर होने का हकदार भी है। इसके बाद नंबर आता है करण शर्मा का। करण शर्मा को मुंबई इंडिया ने 3 करोड़ 20 लाख रुपए का ख़रीदा। करण शर्मा एक यंगर प्लेयर है और करण शर्मा को हरभजन सिंह की जगह ज़्यादा तवज्जो देते हुए खिलाया गया है, और करण शर्मा ने अपने कप्तान रोहित शर्मा को सही साबित किया। करण शर्मा ने पूरे टूर्नामेंट में लेग ब्रेक बॉलर करते हुए 15 विकेट हासिल किए। कई मौके पर करण शर्मा ने इस बात का सबूत दिया कि वो अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। IPL 10 का ये सीज़न करण को एक हीरो के तौर पर साबित करने में कामयाब रहा, और करण ने भी यह साबित किया कि जितने रुपए में इन्हें ख़रीदा गया था उनकी कीमत इससे कहीं ज़्यादा है। इसके बाद नंबर आता है डेविड वार्नर का। डेविड वार्नर सनराइज़ हैदराबाद के कप्तान, दुनिया के सबसे ख़तरनाक बल्लेबाजों में से इसका शुमार होता है। IPL सीज़न 10 में इनकी टीम एलिमिनेटर में बाहर हो गई, लेकिन रन बनाने वाली इस मशीन ने सबसे ज़्यादा रन बनाए और वो अब तक IPL सीज़न 2017 में सबसे ऊपर है। इस पूरे सीज़न में उसने 641 रन बनाए। रन बनाने के अलावा वार्नर ने टीम की शानदार क़यादत भी की और मैदान में बेहतरीन फील्डिंग से शायकीन का दिल मोह लिया। 30 साला डेविड वार्नर अब तक IPL में 114 मैचेस खेल चुके हैं। इन मैचों में उन्होंने 15 बार नॉट आउट रहते हुए 4014 रन बनाए। इनका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर 126 रन है। वो इन मैचों में 402 चौके और 159 छक्के लगा चुके। बात करते हैं IPL 2017 3-0 प्लेयर के बारे में। इनमें सबसे पहला नाम आता है टाइमर मिल्स का। बाएं हाथ से बॉलिंग कराने वाले इंग्लैंड के इस तेज़ रफ्तार बॉलर को जब IPL 10 की नीलामी में चैलेंजर बेंगलोर ने 12 करोड़ में ख़रीदा तो किसी को भी ताज्जुब नहीं हुआ था, लेकिन इस सीज़न में इसने अपने आप को साबित नहीं किया और बदतरीन बॉलिंग करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ 5 विकेट हासिल की। यानी टीम मैनेजमेंट को एक विकेट की कीमत 2.40 करोड़ रुपए पड़ी। इसके बाद नंबर आता है डेविड मिलर का। जनूबी अफ्रीका के बाएं हाथ के इस बल्लेबाज की शोहरत पूरी दुनिया में, लेकिन IPL सीज़न 10 ने यह साबित कर दिया कि आप पुरानी शोहरत से कुछ नहीं हासिल कर सकते। आपको मुसलसल बेहतर परफॉर्म करना होगा। किंग्स 11 पंजाब के लिए खेलने वाले डेविड मिलर ने 5 मैच खेले और मुझे 83 रन बनाए। डेविड मिलर वो बल्लेबाज है जिन्होंने 17 साल की उम्र फर्स्ट क्लास में पहली बार 63 रन की शानदार इनिंग गई। ऐसा भी नहीं था कि मिलर पहली बार IPL खेल रहे थे, वो 2012 से मुसलसल IPL खेल रहे हैं। अब तक खेले गए 66 मैचों में मिलर ने 35.52 के औसत से 1563 रन बनाए। इनका ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर 101 नॉट आउट रहा, लेकिन इस वक्त वो भी IPL में ज़ीरो साबित हुए, यानी अपनी जारिहाना तस्वीर के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाए। इसके बाद तीसरा नंबर है युवराज सिंह का। युवराज सिंह भारत में सबसे ज़्यादा चाहने वाले क्रिकेटर है। वो IPL के 8 सबसे महंगे खिलाड़ियों में भी शामिल है। सन 2015 में इन्हें दिल्ली डेविल ने 16 करोड़ रुपए में ख़रीदा था। इससे पहले 2014 में वो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के साथ थे। बेंगलोर ने इन्हें 14 करोड़ रुपए में ख़रीदा था, लेकिन ख़राब परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें छुट्टी दे दी गई। गुज़िश्ता 2 साल से वो सनराइज़ हैदराबाद के साथ है। मुसलसल इस कोशिश में लगे रहते हैं कि भारतीय टीम में इनका इंतखाब हो जाए, लिहाजा इस
इनके लिए IPL सीज़न 10 खासा अहम था। पहले ही मैच में 70 रन की इनिंग खेलकर युवराज ने साबित किया वो पूरी संजीदगी से टीम में वापसी चाहते, लेकिन इसके बाद इनका बल्ला खामोश रहा। 12 मैचों में युवराज सिंह ने 28 के औसत से 252 रन बनाए और वो ये साबित न कर पाए कि वो एक अच्छे खिलाड़ी है।